वेलकम बैक। नया दिन, नया टॉपिक। और आज का टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और एम्पिरिकल फार्मूला को सॉल्व करने के लिए या डिटरमिन करने के लिए कौन कौन से स्टेप ज़रूरी होते हैं, ये हम आज के इस लेसन में डिस्कस करेंगे। रेडी? ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल आपको शो कर रहा हूं, तो इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें एक एलिमेंट है सोडियम, और हमने डिटरमिन किया है कि सोडियम की परसेंटेज है 32.39%, और सल्फर की परसेंटेज है 22.53%, और ऑक्सीजन है इस कंपाउंड में 45.07%। तो पहला स्टेप याद रखिएगा, एम्पिरिकल फार्मूले के लिए हम हमेशा कंपाउंड की परसेंट कंपोजिशन मालूम करते हैं। अगर नहीं दी होती तो हम उसको मालूम करते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे मालूम करते हैं, और हम इस पर अलग से भी आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे पास एक कंपाउंड है, मिस्ट्री कंपाउंड है, जिसमें सोडियम 32.39% है, सल्फर 22.53% है, ऑक्सीजन 45.07% है। आपने मालूम करना है इसका एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहले हम इस परसेंटेज को उस एलिमेंट के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास मोल आ जाए। मल्टीप्लाई किया, सोडियम का मोलर मास है कितना, 23, सो 1/23। तो हमारे पास क्या आया, अपना कैलकुलेटर यूज़ करें। इससे पहले कि हम आपको शो करें, आप खुद भी कोशिश करें। अब जब हमने इसको मोलर मास से डिवाइड किया तो हमारे पास जो नंबर आया वो है 1.40। इसी तरह सल्फर के मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअली डिवाइड कर रहे हैं। 1/सल्फर का जो मोलर मास है, पीरियाडिक टेबल में चेक कीजिएगा, हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं 32 से, तो क्या आ जाता है 22.53 डिवाइडेड बाई 32, तो ये हमारे पास आया 0.70। 45.07% ऑक्सीजन है इस कंपाउंड में, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन के मोलर मास से, जो 15.999 है, हमने उसको राउंड ऑफ करके 16 कर लिया है। जब हमने ये कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो जवाब आया वो है 2.81। अच्छा, ठीक है। अब ये तीन नंबर हमारे पास है, 1.40, 0.70, 2.81। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 0.7। हम तीनों नंबर्स को सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे। 0.70 छोटा वाला नंबर है, हमने इसको भी डिवाइड कर दिया इससे, और इसको भी डिवाइड कर दिया इससे। जब हमने 1.40 को 0.7 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 2। 0.70 को 0.70 से डिवाइड किया तो आया 1, और 2.81 को जब हमने 0.70 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 4। Na के साथ क्या नंबर है 2, तो हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे इसका
किस तरह, आइए। तो सोडियम के साथ आया 2, तो अब हम लिखेंगे Na2 लाइक ए सबस्क्रिप्ट। S के साथ 1 आया, लिहाजा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। O, ये इसका जवाब है। इस तरह मालूम करते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला। हमने देखा Na2SO4, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ Na2SO4 और बाकी को हम डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब आप इसमें रेशियो देखिएगा। Na का रेशियो क्या है, 2। सल्फर का क्या है, 1। ऑक्सीजन का क्या है, 4। क्या हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लिहाजा एम्पिरिकल फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जिसमें एटम्स की लोएस्ट होल नंबर रेशियो शो की जाती है, ठीक है। एम्पिरिकल ये लोएस्ट रेशियो है। एक और मिसाल से समझते हैं हम। एक फार्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6। क्या है ये, ग्लूकोज 6 हम सबको 6 से डिवाइड कर सकते हैं। जब 6 से डिवाइड करेंगे C हो जाएगा 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। H हो जाएगा 6 टाइम 2, O हो जाएगा 1, CH2O। ये है एम्पेरिकल फार्मूला जो सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट, लोएस्ट होल नंबर रेशियो है 1:1। और ये जो ऊपर है इसको कहते हैं हम, जिसमें एग्जैक्ट नंबर बताए गए हैं, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो 2 किस्म के फार्मूले हमको पता चल गए। एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरा होता है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला लोएस्ट नंबर ऑफ एटम्स की जो रेशियो होती है। अब इस एग्जाम्पल से आपकी समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। लोएस्ट रेशियो जब एटम में शो हो किसी फार्मूले से तो हमेशा एम्पेरिकल फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करते हैं और स्टेप वाइज हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे, समझेंगे भी, ताकि हमारे पास क्लियर हो जाए, ठीक है। रेडी, लेट्स प्रोसीड। एक मरतबा डेफिनेशन को फिर देख लें। मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्टली शो करता है कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर, और एम्पेरिकल फार्मूला क्या शो करता है, लोएस्ट नंबर रेशियो। जैसे ये ग्लूकोज की मिसाल दी, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला की मिसाल है, ठीक है। और एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है उसको भी ज़रा देख लें। लोएस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड, CH2O, H2O, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इजी है, इंटरेस्टिंग है, यू वुड लव इट इफ यू पे अटेंशन। एन अननोन कंपाउंड इज एनालाइज्ड, और इसके नतीजे में हमको मालूम हुआ कि इस कंपाउंड में 15.77% कार्बन है, 84.23% सल्फर है। इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, कैसे मालूम होगा? याद कीजिए, परसेंटेज आपको दी हुई है। कार्बन का मोलर मास क्या है, 12। तो 15.77 को हमने 12 से डिवाइड कर दिया ताकि हमें मोल मिल जाए। जब हमने डिवाइड किया इसको
15.77 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारे पास आया 1.31। सल्फ़र 84.23 और सल्फ़र का मोलर मास है 32, तो हमने इसको 32 से डिवाइड कर दिया। ये कार्बन के लिए और ये सल्फ़र के लिए। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो क्या आया, 84.23 डिवाइड बाई 32, हमारे पास जवाब आया 2.63। अच्छा, तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, 1.31, 2.63? 1.31। तो दोनों को 1.31 से डिवाइड किया, इसका जवाब आया 1, और इसको 1.31 से किया तो जवाब क्या आया, 2। तो C के साथ आया 1, S के साथ आया 2, C1 S2, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा इसका फार्मूला जो हमारे पास आया वो है CS2। मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो सकता है। Got it? अगर कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, उसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो प्लीज़ डोंट हेसिटेट, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट एज्यूम यू हैव एग्जैक्टली 100 ग्राम ऑफ द सैंपल। क्यों 100 ग्राम? इसलिए ताकि 100 ग्राम्स ही से आपको मालूम होगा कि एग्जैक्टली उसके छोटे यूनिट में कितने एलिमेंट मौजूद हैं। अच्छा, ये देखिए, इन दोनों को जब जमा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और ये दूसरा स्टेप है, ग्राम्स को हमेशा मोल में कन्वर्ट करना है मोलर मास से, और सबको डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट रेशियो से। देखिए, हम कर चुके हैं सवाल को, आपको स्टेप बाय स्टेप फिर बता रहे हैं। ग्राम को चेंज किया हमने, कैसे, 12 से डिवाइड करके, और सल्फ़र को उसके मोलर मास से डिवाइड करके, और हमने दोनों को डिवाइड किया तो जी आ गया 1.31, 2.62। डिवाइड ऑल सबस्क्रिप्ट बाय लोएस्ट वन, तो जवाब आया CS2। ठीक है, आइए एक आध एग्जांपल और देखते हैं। अब ये एक मिस्ट्री कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज है 3.0856, फास्फोरस की 31.604, ऑक्सीजन की 65.310। राइट, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम इसको क्या करें, मोल बनाएं। कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, हाइड्रोजन के मोलर मास से डिवाइड किया, फास्फोरस का 30.97, ऑक्सीजन का है 15.999। मोल जब आ गए हमारे पास तो क्या आया, ये हाइड्रोजन का था, इसको इससे डिवाइड किया, ये जवाब आ गया। इसको 31.604, इसको फास्फोरस के मोलर मास से डिवाइड किया, ये आ गया। कौन सा सबसे छोटा है, ये वाला 1.02। ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। तीनों को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो P क्या आएगा, H क्या आएगा, O क्या आएगा। ठीक है ना, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, एक मरतबा फिर आपको बता दूं, इसको हमने डिवाइड किया 1.0203 से, इसको किया हमने 1.0203 से, इसको किया 1.0203 से, तो क्या आता है, अब आप देख सकते हैं 3.0613 डिवाइडेड बाय 1.0203, ये आ गया 3, ये आ गया 1, और ये क्या आ गया
4। ये कैलकुलेटर से आप करके देखिएगा तो हमारा जवाब होगा H3PO4 फॉस्फेट। अब एक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन मिली 25.940, ऑक्सीजन मिली 74.060। सेम मेथड, परसेंटेज हमारे पास है, मोल बनाएंगे। मोल बनाने के लिए इसको डिवाइड करेंगे उसके मोलर मास से। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है नाइट्रोजन का मोलर मास 14, तो ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14.0067 से नाइट्रोजन को, ये देखिए 14 से, ऑक्सीजन को 16 से। और पीरियाडिक टेबल से देख लें इसका मोलर मास क्या है। आइए अब ज़रा नाइट्रोजन, अब इसको हमने 25.940 टाइम 1 डिवाइडेड बाय 14.0067, 1.8520 आ गया। और ऑक्सीजन कितनी दी हुई थी आपको इसमें, ऑक्सीजन दी हुई थी 74.060, तो 74.060 को मल्टीप्लाई 1/16 या 15.994, तो हमारे पास आया 4.6289। कौन सा छोटा है 1.8520, तो हम दोनों छोटे वाले से इसको भी डिवाइड कर देंगे और इसको भी डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आना चाहिए। अब दोनों को डिवाइड करके देख लें। टू 2.49 यहाँ आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये बनता है N1O 2.49, मैंने राउंड कर दिया 2.5 से क्योंकि ये 2.49 था। क्या किसी फार्मूले में डेसिमल रख सकते हैं? नो। हाउ टू गेट rid of this decimal? Multiply the whole formula by 2. So n हो जाएगा 2, O हो जाएगा 2.5 टाइम 2 is 5। जवाब क्या है N2O5। अब थोड़ी सी बात कर लें शॉर्टली, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो कैसे पता करते हैं। अब देखिए आप, ये किस तरीके से होगा, देखिए। If we know a compound's empirical formula and molar mass, we can work out its molecular formula. एक example, benzene, a common non-polar solvent, has the empirical formula of CH, mass of 78.12. So molecular formula क्या है? सबसे पहले empirical formula का mass मालूम कर लेंगे, CH। पीरियाडिक टेबल, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन 12, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया 13, राइट, दोनों को ऐड कर लिया। तो एम्पेरिकल फार्मूला का मास है, एम्पेरिकल फार्मूला मास, डोंट गेट EF मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या है दिया हुआ प्रॉब्लम में 78.12, 78.12। तो अब क्या करेंगे हम, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या है 78, ये ऊपर रखा, और ये एम्पेरिकल क्या है 13, नीचे रखा। 78 डिवाइड बाई 13 कितना आ गया, 13 से आप डिवाइड कर रहे हैं 78 को, तो क्या आएगा 6। जब 6 आ गया तो अब हम वापस जाएंगे, मैं इसको इरेज करता हूँ ताकि आपको बताया जा सके। 6 आ गया, जब 6 आ गया
तो अब हम एम्पेरिकल फार्मूला पर जाएंगे। एम्पेरिकल फार्मूला क्या था? CH, इट मीन्स C1H1 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये हो जाएगा C6H6। ये आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस प्रॉब्लम को देखें, यह है एम्पेरिकल फार्मूला। C2H2NO, इसका मैथ मालूम कर लिया। कार्बन 12 टाइम 2 24, हाइड्रोजन 1 टाइम 2 is 2, N is 14, O is 16। तो हमारे पास क्या आ गया? 56.05। क्लियर है? चलें, कार्बन का 12 था, ये 2 कार्बन है, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 टाइम 2 is 24, हाइड्रोजन 1 टाइम 2 is 2, नाइट्रोजन 14 टाइम 1 is 14, ऑक्सीजन 16। तो कितना है ये? तो इसको आप ऐड कर लें। 24 प्लस 2 प्लस 14 प्लस 16, 56। अगर एग्जैक्टली डेसिमल भी लेंगे तो ये आएगा 56.05 में। राउंड किया था तो ये आ गया। फार्मूला मैथ ये आ गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ क्या है? 122 पॉइंट, चलें, अच्छा, 122.09। तो क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिवाइड करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला मैथ से। तो 122.09 ऊपर जाएगा और डिवाइड करेंगे 56.05 से, तो क्या आएगा? 122.09 डिवाइड बाई 56.05, तो क्या आएगा? 2। हमारे पास 2 आ गया। इसको इरेज कर देते हैं ज़रा सा भी। वो तो जब 2 आ गया तो अब इसके एम्पेरिकल फार्मूला पे जाएं। C2H2NO, ये 2 है, ये 2 है, यहाँ कोई नहीं है, तो इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई होल थिंग बाई 2, तो ये हो जाएगा C4H4N2O2। ठीक है, एक मरतबा फिर देख लें। इसलिए कि आप पर बिल्कुल क्लियर हो जाए। C4H4N2O2 मॉलिक्यूलर फार्मूला। डेट्स ऑल फॉर द डे। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नए लेसन्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Next video would be about percent composition. Thank you so much. Have a wonderful day.